नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के गद्य भाग और श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं। संदर्भ यह है कि राजा कुलपति काण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वृक्षों को जल सिंचन करती हुई शकुंतला और दोनों सखियों को देखते हैं, वार्तालाप करते हैं और शकुंतला के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आश्वस्त होते हैं कि यह मेरे द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। तभी नेपथ्य में तपस्वी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि मृगया विहारी राजा दुष्यंत पास ही हैं और उनके घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूल इन आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है, जहां तपस्वियों ने गीले वल्कल वस्त्रों को सूखने के लिए डाला हुआ है। अपीच और भी जब राजा की सेना राजा को ढूंढते हुए आश्रम की ओर बढ़ती है तो उस सेना को देख करके क्या होता है। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतः पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नः तपस इव नो भिन्न सारंग युत्थ धर्मारण्यम प्रविशति गजः सैंदना आलोक भीतः। तपस्वी लोग जो हैं आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए इकट्ठे होते हैं और वो बताते हैं कि क्या हो रहा है, आश्रम में क्या उपद्रव उपस्थित हो गया है। कहते हैं चतुर्थ पाद का अंतिम शब्द है सैंदन आलोक भीतः गजः। रथ को देखने से भयभीत हुआ गज हाथी, तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतः। रथ को देखने से भयभीत हुआ गज जिसने तीव्र आघात प्रतिहत तरु, जिसने अपने तीव्र प्रहारों से वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंतः, जिसका एक दांत दाहिने कंधे पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः, और उस हाथी के पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः, पैरों द्वारा खींची गई लताओं का समूह लिपटकर जिसके पैरों के लिए बंधन बन गया है, ऐसा भिन्न सारंग यूतः, और जिसने मृगों को तितर बितर कर दिया है। सारंग यूतः, मृगों के समूह को भिन्न तितर बितर कर दिया, अलग अलग कर दिया है। नो तपस, और जो हमारी तपस्या के लिए विघ्न मूर्तः इव, साक्षात विघ्न के समान है, शरीरधारी विघ्न के समान है। ऐसा गजः धर्मारण्यम प्रविशति, ऐसा गज, ऐसा हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो रथ को देखने से भयभीत हुए गज ने क्या क्या उपद्रव मचाया है उसका स्वाभाविक वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया गया है कि गज जो है वो रथ को देखने से भयभीत हो गया है और वह इतना आतंक मचा रहा है कि वह हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है। जैसे कोई विघ्न ही आ गया है और इस आश्रम प्रदेश में उत्पात मचा रहा है, ऐसा यह गज यहाँ पर है। पुनः देख लें। सैंदन आलोक भीतः गजः, रथ को देखने से भयभीत हुआ गज जिसने तीव्राघात प्रतिहत तरु, अपने तीव्र प्रहारों से वृक्षों को तोड़ दिया है। अति बलशाली होता है हाथी, तो उसने वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंतः, और उसका एक दांत दाहिने कंधे पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलय संग संजात पाशः, और पैरों द्वारा खींची गई लताओं का समूह लिपट करके जिसके लिए बंधन हो गया है। मूर्तो विघ्नः तपस इव नो भिन्न सारंग यूतः, भिन्न सारंग यूतः, और जिसने
सारंग युत मृगों के समूह को तितर बितर कर दिया है। नो विघ्न नो तपसा, जो हमारी तपस्या के लिए विघ्न मूर्तो एव, साक्षात विघ्न के समान है, शरीरधारी विघ्न के समान है। ऐसा गजह धर्मारण्यम प्रविशति, ऐसा गज इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। सर्वाकर्णम दत्वा किंचित संभ्रांता, और जब तपस्वी लोग इस तरह वर्णन करते हैं तो सभी कान लगा करके और कुछ घबराहट के साथ में देखते हैं। राजा आत्मगतम अहो दिक् पौरा अस्मद अन्वेषण तपोवन उपरुंदंती भवतु प्रतिगमिष्यामा तावत। राजा यह सब सुनकर के मन ही मन कहते हैं कि अरे धिक्कार है, मुझे खोजने वाले पूर्ववासी जन तपोवन को घेर रहे हैं। भवतु प्रतिगमिष्यामि तावत, अच्छा तो मैं लौट जाता हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ, आर्य अनेन आरण्यक वर्तांतेन पर्याकुला स्मः अनुजाहिनी नह उटज गमनाय। ये आर्य, इस वन गज के वृत्तांत से हम लोग कुछ घबराई हुई सी हैं, अतः हम लोगों को अपनी कुटी पर जाने की अनुमति दीजिए। राजा ससंभ्रमं, राजा घबराहट के साथ, गच्छन्तु भवत्यः, आप लोग जाइए। वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामि, मैं भी ऐसा ही प्रयत्न करूँगा जिससे आश्रम को पीड़ा न पहुँचे। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं। सख्यो आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लजामहे आर्य विज्ञापयितुम। दोनों सखियाँ कहती है कि आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम, हमारे द्वारा आपका अतिथि सत्कार नहीं हो पाया है। भूय अपि प्रेक्षण निमित्तम लजामहे आर्य विज्ञापयितुम, ऐसे में यह प्रार्थना करने में संकोच हो रहा है कि आप हमें फिर से दर्शन दें। राजा माँ एवं दर्शनेन एवं भवतीनाम पुरस्कृतो अस्मि। राजा कहते हैं कि ऐसा न कहें, आप लोगों के दर्शन से मेरा अतिथि सत्कार हो गया है। शकुंतला राजानम अवलोकयन्ती सव्याजम विलंब स सखिभ्यम निष्क्रांता। शकुंतला राजा को देखती हुई बहाना बनाकर कुछ रुककर दोनों सखियों के साथ निकल जाती है। राजा मंद औत्सुक्यम नगर गमनम प्रति, राजा कहते हैं कि नगर के प्रति जाने की मेरी उत्कंठा मंद हो गई है, अर्थात अब नगर को लौटने का मेरा जी नहीं कर रहा है। यावद अनुयात्रिकान न अति दूरे तपोवन से निवेशयाम, इसलिए मैं अपने अनुयायियों सैनिकों से मिलकर तपोवन के पास ही पड़ाव डाल देता हूँ। न खलु शक्नोमी शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्त्यतुम, शकुंतला के प्रेम व्यापार से अपने को छुड़ाने में वस्तुतः असमर्थ हूँ, अर्थात शकुंतला की ओर अपनी आसक्ति को नहीं रोक पा रहा हूँ। मम ही, क्योंकि मेरा गच्छति पुरः शरीरम धावती पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। राजा ने एक बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ पर उपस्थित किया है कि गच्छति शरीरम पुरः, शरीरम पुरः गच्छति, यह मेरा शरीर पुरः गच्छति, आगे की ओर जाता है। परंतु प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनांशुकम इव असंस्तुतम चेतः पश्चाद धावती, लेकिन प्रतिवातम नियमानस्य केतो चीनांशुकम इव, लेकिन हवा के विरुद्ध ले जाए जाते हुए केतो पताका के, ध्वजा के, चीनांशुकम इव, चीन निर्मित सूक्ष्म वस्त्र के समान, असंस्तुतम चेतः, मेरा अपरिचित सा मेरा मन, पश्चाद धावती, शकुंतला की ओर भागता है, पीछे की ओर भागता है। एक सुंदर चित्रण यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि ये मेरा शरीर जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मन पीछे की ओर भाग रहा है। जैसे पताका और ध्वज दंड की स्थिति होती है। ध्वज दंड चूँकि निर्जीव होता है तो रथ के साथ वो आगे बढ़ता है, लेकिन हवा के विपरीत दिशा की ओर जाने से चंचल जो पताका का वस्त्र है वो पीछे की ओर उड़ता है। उसी तरह यह मेरा मन जो है शकुंतला की ओर भाग रहा है।
तो यहाँ पर एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। राजा का मन जो है, राजा का शरीर जो है वह हृदय शून्य है और उसकी समानता ध्वज दंड से की गई है। जिस तरह से ध्वज दंड जेडजीव होता है, राजा का हृदय शकुंतला की ओर आसक्त है तो वह उसकी ओर लालायित है, लेकिन उसका शरीर जो है ध्वज दंड की ओर आगे बढ़ता है और उसका मन, चंचल मन, शकुंतला की ओर पीछे भागता है। तो इस तरह से एक सुंदर चित्रण यहाँ पर राजा के कथन के मार्फत प्रस्तुत हुआ है। तो इस तरह से प्रथम अंक के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, गद्य भाग है, उसका हमने अध्ययन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके बनते हैं उनका आप लेखन करें, उनको समझें और मेरे बताए अनुसार उनको लिखें।